नमस्कार मित्रों, मैं चंदन सर आप सभी लोगों का टारगेट कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपको शब्द का वर्गीकरण बताया था, शब्दों के बारे में बताया था, शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द बहुत ही सरल तरीके से समझाया था कि शब्दों के भेद कितने हैं। तो शब्द के दो भेद बताए थे कि एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। सार्थक के बारे में बताया था कि सार्थक जो होता है, जो अर्थ देते शब्द हैं उनको हम सार्थक के नाम से जानते हैं, और जो अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, जो अर्थ नहीं देते हैं, उन्हें हम निरर्थक के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि सार्थक के भेद। सार्थक के मैंने 5 भेदों को बताया था, और निरर्थक का कोई भेद ही नहीं होता है, जिसको मैंने बताया नहीं था कि निरर्थक का कोई भेद नहीं होता है। आइए चलते हैं कि सार्थक के पहला जो भेद बताया था, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 होते हैं, इसके बारे में मैंने कल बताया था। पहला जो इसका है, रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जो रचना या बनावट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो पहला है रूढ़ शब्द, और इसका दूसरा जो है यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। इन तीनों को हम इतनी सरल तरीके से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि आपको 2 सेकंड में आप आंसर, इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 सेकंड में आप इसका आंसर लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं कि हमारी इसके बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द के बारे में, कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द जो है, परिभाषा को देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द होंगे कि जिनको तोड़ा नहीं जाएगा, जिनको खंडित नहीं किया जाएगा, उनको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ट्रिक देख लेते हैं कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, ऐसे शब्द कि जिनका संधि विच्छेद ना हो उसे रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपके भेजे में घुस जाएगा ये, कि जिन ऐसे शब्द होंगे कि जिनको संधि विच्छेद ही नहीं होगा उनको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे ले लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हीरा, हीरा का संधि विच्छेद हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर बाई चांस मान लीजिएगा किसी शब्द का संधि विच्छेद हो गया तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा, तो उनका रूढ़ शब्द कहेंगे। कि जैसे हीरा, हीरा जो है तोड़ा ही और राय, किसी का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। दूध लीजिएगा, दूध ये रूढ़ शब्द है। सोना ये रूढ़ शब्द है। पानी ये रूढ़ शब्द है। जैसे चाय रूढ़ शब्द है, दही रूढ़ शब्द हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द बोले जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिसका संधि विच्छेद ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनको खंडित नहीं किया जा सके, जिनको नहीं तोड़ा जा सके, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं क्या है, अब पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक के बारे में जानेंगे कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द कि जिनका खंड किया जा सकता है। ऐसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका खंड तो किया जाएगा, परंतु जो खंडित भाग होगा, जो 2 भागों में टूटेगा, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द होंगे कि जिनका खंड तो किया जाएगा, परंतु जो खंडित भाग होगा, जो 2 भागों में टूटता है, उनका अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ट्रिक से जान लेते हैं कि ट्रिक क्या है, कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए। आप इसी को जानिएगा कि ट्रिक क्या है इसका, कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए। जितने शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो जाता है उन्हें हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे ले लीजिएगा कि सूर्यास्त, सूर्यास्त ये जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कि सूरज, सूर्य प्लस अस्त। तो सूर्य का जो मतलब होता है सूरज होता है, और अस्त का जो मतलब होता है डूबना। तो इन दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, तो सूर्य का मतलब हो गया सूरज और अस्त का मतलब हो गया डूबना। ठीक है, तो सूर्यास्त हो गया ये। राजपुत्र, राजपुत्र जो है राज प्लस पुत्र, राज का जो मतलब होता है राजा, अब पुत्र का मतलब पुत्र हो गया कि राजा का पुत्र। परिश्रम, इसी प्रकार से परिश्रम को ले लीजिएगा कि परिधन श्रम, परिश्रम जो परिश्रम करते हैं, जो कठिन कार्य करते हैं। ठीक है, और जो विद्यालय ले लीजिए, विद्यालय, विद्या धनालय, विद्या में से क्या होता है, विद्या का विद्या बोलते हैं, जिसको विद्या का घर बोलते हैं। आलय में से होता है घर, तो विद्या का घर हो गया। श्रमशील ले लीजिएगा, श्रम प्लस शील, श्रमशील हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को अवश्य वॉच करिएगा। चलते हैं योग रूढ़ शब्द को जानते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिसका खंड किया जा सकता है, ऐसे शब्द जिसका खंड तो किया जाएगा परंतु खंडित भाग का अपना स्वतंत्र अर्थ ना होकर अन्य अर्थ की ओर दर्शाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका खंड तो किया जाएगा परंतु जो खंडित भाग होगा, जो भाग में दो भागों में टूटता है, उनका स्वतंत्र अर्थ ना होकर किसी अन्य अर्थ की ओर दर्शाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि संसार में जितने बहुब्रीहि समास होते हैं, जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। कोई सा भी बहुब्रीहि समास ले लो वो योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। जैसे ले लीजिएगा दशानन, दशानन को जैसे ही नाम लेते हैं वैसे रावण की याद आ जाती है कि दशानन रावण को बोलते हैं, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसको बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं, तो नीलकंठ। हलधर, हल का मतलब क्या होता है कि हल और धर्मित होता है धारण करने वाला, तो हल को धारण करने वाला किसको बोलते हैं, बलराम को बोलते हैं। गजानन, गज मतलब हाथी होता है, आनन मिस गज, आनन, आनन जो होता है कि गज के समान जिसका आनन, आनन मतलब मुख, जिसके हाथी के समान जिसका मुख हो उसको क्या बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं, ठीक है, गजानन। लंबोदर इसी प्रकार से हो जाएगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसको क्या बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं। इसको आईएमपी का लीजिएगा, अंशुमाली, अंशुमाली आईएमपी लिख दीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अंशु का मतलब होता है किरण होती है और माली का मतलब होता है माला, अर्थात किरणें हैं जिसकी माला, उसको क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका दूसरा वीडियो आएगा, इतिहास और स्रोत, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बताया जाएगा, कितने प्रकार के भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उसमें संकर शब्दों को भी बारे में पढ़ा दिया जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू सो मच।